हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं जितेंद्र सर साइंस मस्ती यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। और आज त्रिकोणमिति का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं। एक वीडियो में आपका फार्मूला मिलेगा जो ओनली फॉर 10th बेसिस के लिए है, ठीक है। और इसमें पॉलिटेक्निक IITI के लिए भी उपयोगी है। और त्रिकोणमिति उस तरह से पढ़ाएंगे कि आपको एक बार वीडियो देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। ये फार्मूला है ओनली फॉर, इसमें क्या है, फार्मूला है, सूत्र है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए देखते हैं। शर्मा गैस का मॉडल सेट भी इसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति जो है, पहले हम थोड़ा सा समझाने का प्रयास करेंगे। त्रिकोणमिति, ठीक है। त्रिकोण और ये होता है मिति, ठीक है। त्रि मतलब होता है तीन और कोण मतलब होता है माप, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों की माप जो बताती है उसी को हम लोग बोलेंगे त्रिकोणमिति, ठीक है। जिससे हम लोग त्रिकोणमिति के सहारे त्रिभुज के तीनों कोणों की माप हम जान लेते हैं, तो उसको बोलते हैं त्रिकोणमिति। तो सबसे पहले हम इसमें समझाएंगे कि कोण क्या होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग एक त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। तीन दिशाओं से घिरा हुआ ऐसा क्षेत्र, ठीक है। तीन दिशाओं से घिरा हुआ क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। अब यहाँ दोस्तों ये 90 डिग्री का बन रहा है ये कोण, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, तो थीटा। क्या बनेगा? थीटा। और यहाँ पे बात किया जाए तो 90 माइनस थीटा बोलते हैं, ठीक है। यानी 90 डिग्री माइनस थीटा बोलते हैं, ठीक है। तो 90 डिग्री के सामने वाला कोण, जैसे 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है उसको बोलते हैं कर्ण वाली भुजा। कौन भुजा होती है? कर्ण होती है ये, ठीक है। उसके बाद थीटा के जो सामने होता है उसको बोलते हैं लंब। उसको क्या बोलते हैं? लंब। जैसे देखिए, अगर हम बात करते हैं इसका सामने जो है ये है, तो ये हमारा लंब कहलाएगा, ठीक है। और 90 माइनस थीटा के सामने जो होता है वो होता है आधार। वो होता है आधार, ठीक है। इसको इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं, और इसको बेस बोलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। क्या है कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें B समकोण है। क्या बोला गया है? B समकोण है। तो समकोण अगर B है तो कर्ण हमारा ये होगा, ठीक है। कर्ण हमेशा किसी भी त्रिभुज में ये फिक्स रहता है, और इन दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है कर्ण की भुजा, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि कर्ण कभी चेंज नहीं करेगा। चेंज करेगा तो लंब और आधार, इससे ज्यादा कुछ चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे हमने क्या बताया कि ये 90 है और ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाला जो होता है लंब होता है, और 90 डिग्री माइनस थीटा के सामने जो होती है वो आधार होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, एक त्रिभुज और बना देते हैं। जो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कि A और B और C, ठीक है। इसमें क्या है कि अगर ये थीटा यहाँ है और ये 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है, तो ये 90 माइनस थीटा यहाँ हो जाएगा। 90 डिग्री माइनस थीटा यहाँ हो जाएगा। तो हमने क्या बोला कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण होता है, ठीक है। और थीटा के सामने वाला हो जाता है लंब, यानी थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब। और इसके सामने वाले जो होंगे वो क्या कहलाएंगे? तो आधार। क्या कहलाएंगे? आधार, ठीक है। यानी चेंज कर गया। इस प्रकार के तीन कंडीशन यहाँ से फॉलो होंगे। तो यहाँ से आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या ना भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के त्रिभुज में समझ में आ गया। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा है कि ABC एक त्रिभुज है। अगर यहाँ 90 डिग्री है तो ये थीटा माने ये थीटा के सामने वाला लंब होता है, और 90 माइनस थीटा के सामने आधार होता है, और ये 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, और कर्ण की भुजा बड़ी होती है। तो ये दो प्रकार के त्रिकोणमिति में त्रिभुज बनना संभव होता है, और इसी से हम लोग पूरा 10th बेसिस क्लियर कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या है थोड़ा सा देखेंगे। ये जो है फॉर्मूला है, इसमें 6 प्रकार के त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। कितने प्रकार के त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, ठीक है। लंब बटा कर्ण मतलब लंब और ये कर्ण, तो लंब बटा
कर्ण। साइन थीटा का अनुपात क्या होता है, लैम्ब बटा कर्ण, और इसको हम लोग लिखते हैं P बटा H, ठीक है। उसके बाद कॉसेक थीटा इसका उल्टा होता है, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा, मतलब नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, यानी कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम क्या लिख देंगे, तो H बटा P लिख देंगे, ठीक है, यानी हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। यानी उसके बाद हम चले आते हैं कॉस थीटा पर। कॉस थीटा में क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर हम लोग बोलते हैं आधार बटा कर्ण, ठीक है, आधार बटा, ठीक है, आधार और बटा में क्या लिखेंगे, तो कर्ण लिखेंगे, आधार बटा कर्ण होता है, यानी इसको हम लिखेंगे तो B बटा H, यानी बेस बटा हाइपोटेनस, ठीक है। और दोस्त कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, यानी नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे करना है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, कर्ण बटा आधार, क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, यानी कर्ण को H बोलते हैं तो H लिखेंगे, आधार को B बोलते हैं, बेस बोलते हैं तो B लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद tan थीटा बराबर क्या हो जाता है, तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो लंब, और बटा में क्या हो जाएगा, आधार, क्या हो जाएगा, आधार। इसको लंब को क्या बोलते हैं, तो P, आधार को क्या बोलते हैं, B, ठीक है। कॉट tan का उल्टा हो जाता है कॉट थीटा, तो ये नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, ठीक है, यानी कि आधार बटा लंब, ठीक है। यानी यूं समझो कि यहाँ से हमने क्या किया कि अंश को हर में और हर को अंश में चेंज करना है, ठीक है। त्रिकोणमिति में ये 6 प्रकार के अनुपात अगर आपको आता है तो त्रिकोणमिति चुटकियों में उड़ जाएंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ, देखिए यहाँ साइन थीटा बराबर क्या कर दिए, लंब बटा कर्ण, ये हो गया लंब बटा कर्ण, मतलब P बटा H, और साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, तो कर्ण बटा लंब, यानी H बटा P। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण, B बटा H। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो कर्ण बटा आधार, H बटा B। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, और tan थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो आधार बटा लंब। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा पूर्ण रूप से, ठीक है। चलिए अब इधर थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या होता है, तो ये मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। इससे हम 3 फॉर्मूला निकालेंगे, देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ से अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा बराबर निकालते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। उसके बाद अगर इसी से हम क्या निकालते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आ जाइए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर हम यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालते हैं, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालते हैं तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाता है, ठीक है। अगर हम इसी को सिर्फ कॉट स्क्वायर थीटा निकालते हैं तो ये हो जाएगा मेरे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, चूंकि ये इधर आ गया और ये इधर चला गया, ठीक है। यहाँ से 2 फार्मूला क्रिएट हुआ। उसके बाद में होता है एक सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। देखिएगा ये त्रिकोणमिति आपको एक वीडियो में कंटेंट पूरा फुल हो जाएगा, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देख लीजिए, अगर हम tan स्क्वायर थीटा बराबर निकालते हैं तो tan स्क्वायर थीटा बराबर, इसको इधर भेज दिए और ये इधर आ जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो इस वीडियो में पूरा का पूरा ये फार्मूला जो है 9.1 में भी काम आएगा, 8.1 में 10th के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और पॉलिटेक्निक ITI के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये फार्मूला सिर्फ हम ड्राइव कर रहे हैं, टोटली फार्मूला एक ही वीडियो में मिल रहा है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1,
ये 1 वाला फार्मूला, ये 1 वाला फार्मूला, ये 1 वाला फार्मूला, 3 फार्मूला से इधर 6 फार्मूला अलग क्रिएट हुआ, यानी cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आसान से समझ गए होंगे। ठीक है, इसका ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो अगर अच्छा लाइक रहा तो इसका पार्ट 2 में आपको मल्टीप्लिकेशन वाला लाएंगे कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 कैसे होता है। ठीक है, तो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए। ये सेट स्टार्ट कर चुके हैं, इसमें जितना भी सेट है चार सेट है, चारों सेट का हम प्रॉब्लम भी बनाएंगे एक एक करके और इसका फॉर्मूला के साथ ड्राइव करेंगे। तो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।